हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना गौतम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिवाली जैसे ही आने वाली है, तो आप सब अगर हल्का एंड क्विक इजी मेकअप करना चाहते हैं कम प्रोडक्ट्स के साथ, तो आप ज़रूर इस मेकअप को अचीव करिए और आप इस मेकअप को किसी भी कलर और किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि स्किन प्रेप मैंने पहले ही कर ली थी, पर मॉइस्चराइज़र मैं अच्छे से लगाऊंगी यहाँ पे। और इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। ब्लू हेवन का प्राइमर है, काफ़ी अच्छा प्राइमर है। अगर आप सस्ते में प्राइमर लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर लीजिए, किसी भी लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये। अब मैं यहाँ पे इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैंने कंसीलर वाला शेड लिया है, उसे अपने डार्क सर्कल्स में लगा रही हूँ मैं। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, अच्छे से आप इसको लगा लीजिए। और मैं फिंगर के साथ ही इसे ब्लेंड करूँगी, क्योंकि यार मुझे फिंगर के साथ इसकी कवरेज सही लगती है, इस वजह से। अब मैंने अच्छे से यहाँ पे दोनों आइज़ पे कंसीलर को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं फाउंडेशन की तरफ जा रही हूँ। फाउंडेशन लगाऊंगी मैं ब्लू हेवन का, क्योंकि मुझे ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए जिससे अलग ही दिखे कि हाँ मेकअप कर रखा है। अब मैं यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस पे अपने मेकअप को स्प्रेड कर लूँगी, अच्छे से डैप डैप करते हुए। आपको मेकअप जो है ड्रैग नहीं करना, वरना आपका जो मेकअप प्रोडक्ट है वो पूरा स्पंज में ही आ जाएगा। तो इसलिए आप जितना हो सके ब्लेंड ही वैसे ही डैप डैप ही करें। अब मैं यहाँ पे अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। ये मैंने आई शेडो पैलेट में से ही फिल करूँगी। ज़्यादातर मेकअप जो मैंने किया है वो मैंने आई शेडो पैलेट में से ही किया है, जैसे ब्लश हो गया और हाइलाइटर हो गया। मैंने ज़्यादातर मेकअप आई शेडो पैलेट में से ही करा है। यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने अपने दोनों आईब्रोज को फिल कर लिया अच्छे से। अब मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट में से ही एक लाइट शेड लेके अपने अंडर आइज़ को और अपनी आई शेडो जहाँ जहाँ मैं प्लेस करूँगी उसे सेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइट ऑरेंज शेड लिया है, उससे अपनी ट्रांजिशन शेड को क्रीज को ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ मैं। अब मैंने अच्छे से अपने दोनों आइज़ पे क्रीज बिल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन शेड लेके अपने स्मॉल ब्रश पे आउटर आउटर वी पे लगा के उसे अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। अच्छे से धीरे 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 मैं उसे ब्लेंड करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों आइज़ पे लगा लिया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे एक लाइट ग्रीन कलर शेड लिया था और उसे अच्छे से अपने पूरे लिड पे लगा लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे शिमरी शेड लगाने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लगा लिया। मैंने ग्रीन शिमरी शेड लिया है, उसे अच्छे से अपने लिड पे लगा लिया है। बहुत अच्छा लग रहा था ये, मतलब नॉर्मल सा सिंपल सा मेकअप आप किसी भी फेस्टिवल में या वेडिंग सीजन में कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए तो यहाँ पे कोई भी क्रीज ना लाइन ना दिखे, इस वजह से मैंने जिससे मैंने क्रीज बनाई थी उसी ब्रश से वही शेड लेके अच्छे से उसे ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे मेरी कोई भी क्रीज लाइन नहीं दिख रही है। अब मैं लोअर लैश लाइन पे भी कोई ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ग्रीन शेड पिक करा है फ्लैट ब्रश पे, उसी से अपनी लोअर लैश लाइन पे काजल की तरह पिक कर काजल की तरह लगा लिया है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से, और मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर में अपने शिमरी शेड लगा रही हूँ, जो मैंने ऊपर लगाया है वही, थोड़ा अलग इफेक्ट देने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लिया है। ब्राउन्जर कर रही हूँ मैं अपने फेस को। ये भी मैंने आई शेडो पैलेट में से ही किया था, लाइट ब्राउन शेड लेके अच्छे से पूरे फेस पे मैंने इसको कर लिया, अपनी जॉ लाइन पे भी। तो यहाँ पे मेरी ब्राउजिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बढ़ूँगी। पाउडर मैंने यहाँ पे लगाया, कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने जितना भी अपना बेस था उसे सेट कर लिया है अच्छे से। आपको पूरे नेक और फेस पे जहाँ जहाँ आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाए हैं वहाँ लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे सेम कंसीलर पैलेट बोल रही हूँ, सॉरी, आई शेडो पैलेट में से ही मैंने एक पीचिस शेड लिया है, उसे ही अपने पूरे गालों पे ब्लेंड कर रही हूँ। क्या गालों पे ब्लेंड कर रही हूँ? नहीं नहीं, ब्लश लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। ये भी मैंने आई शेडो पैलेट में से ही लगाया है। मैंने पूरा ऑल ओवर मेकअप जो है वो आई शेडो पैलेट में से ही किया है। अगर आपके पास एक आई शेडो किट है तो आप उसी से अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर मुझे पतला लगाना था, तो इस वजह से मैंने ये वाला लाइनर लिया है, वरना मैं ज़्यादातर लैक्मे का लाइनर लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा विंग बनाऊँगी, बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा विंग नहीं बनाया मैंने। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा लाइनर लग गया है। साथ में मैं दूसरी आँख पे भी जल्दी जल्दी यही लाइनर लगा लूँगी, और ये सूख भी बहुत जल्दी जाता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि हाँ इसे सुखाना है, घंटों बैठना है, नहीं, बहुत जल्दी सूख जाता है, लगाने के तुरंत बाद ही सूख जाता है ये। तो यहाँ पे मेरा लाइनर हो चुका है कंप्लीट।
अच्छे से थोड़ा सा विंग बना लिया। मैं यहाँ पे मस्कारा लगाऊंगी क्योंकि मैं कोई भी फॉल्स लैसेस नहीं लगा रही हूँ, इस वजह से मैं अच्छे से मस्कारे से अपनी लैसेस को कोट कर लूँगी 2-3 बार। यार मेरी लैसेस पता नहीं कम हो गई हैं या है ही नहीं, मेरी आंखों पे लैसेस है ही नहीं, तो दिखता ही नहीं है मस्कारा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी लैसेस को सेट कर लिया है मस्कारा से, लोअर लैश लाइन, लोअर लैशेस, अपर लैशेस दोनों को। अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक की तरफ बढ़ रही हूँ। तो लिपस्टिक के लिए मैंने अपना स्विस ब्यूटी का पैलेट लिया है, लिप पैलेट। अगर आप बिगिनर हो और जैसे मैं बिगिनर हूँ अगर आप लेना चाहते हो, ज़्यादा महंगी लिपस्टिक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये पैलेट ज़रूर ले लीजिए। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। आप इस लुक को किसी भी फंक्शन में या किसी भी फेस्टिवल सीज़न में कैरी कर सकते हैं।